हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सभ्यता अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम दो या उससे ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और इसी टॉपिक में आपको पता चलेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। इससे पहले जो टॉपिक था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो था कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, किस तरीके से दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। वो हमारा अब टॉपिक जो चल रहा है वो सिंथेसिस चल रहा है। हालांकि टॉपिक आपको भी लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन हम एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम चल रहे हैं। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को एक वाक्य करेंगे और वाक्य किस में होगा, कॉम्प्लेक्स में। इससे कि वीडियो को आगे बढ़ाएं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। तो जैसे कि आपके सामने देखिए क्या लिखा है, दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स करना, ये हमारा टॉपिक है। इसमें कम से कम दो क्लॉज होती हैं, ये बात ध्यान रखना। इसमें कम से कम दो क्लॉज होंगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी क्लॉज क्या होगी, सबऑर्डिनेट। देखिए दो तरह की कंजक्शन होती हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनने वाले वाक्य होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनने वाले वाक्य होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि नाम का आपको पता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मिश्रित, जिस चीज को हम इजीली, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो चीज ज्यादा इजी हमारे लिए ना हो वो होता है कॉम्प्लेक्स। मतलब इससे पहले जो कंपाउंड था वो इजी टॉपिक था, लेकिन कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करें ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज थी उसके चार पार्ट थे, इजी पार्ट थे, आप इजीली उसे कर सकते थे। लेकिन इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं इसमें भी तीन पार्ट होते हैं क्लॉज के। क्या होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में तीनों को कवर नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में हम नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे। पहले नाउन क्लॉज को डिटेल में स्टडी करेंगे। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज दोनों में हम यूज करते हैं WH वर्ड, जैसे व्हेन, व्हाट, दैट, इस तरीके के यूज करते हैं, विच, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं नाउन क्लॉज में भी, एडजेक्टिव क्लॉज में भी। लेकिन क्या अंतर होता है दोनों वाक्य में, किस तरीके से हम डिफरेंस को पता करेंगे, वो इस टॉपिक में आपको पता चलेगा। पहले नाउन क्लॉज जो आपके सामने है, सबसे पहले जो नाउन क्लॉज हमारे सामने है वो देख लीजिएगा। नाउन क्लॉज जैसे कि नाम से ही हमें पता है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जो कि एक क्लॉज जो नाउन का भी कार्य करती है उसे हम नाउन क्लॉज भी कह सकते हैं। देखिए हम किस तरीके से नाउन क्लॉज का यूज करके वाक्य को कंबाइन करेंगे, वो आपके सामने है, दिए हुए। जब हमारे सामने दो वाक्य दिए हुए रहेंगे, उन्हें हमें कंबाइन करना है, तो किस तरह कंबाइन करेंगे, तो क्या करेंगे, दिए हुए दोनों वाक्यों का पहले हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में अर्थ उसका निकाल लें, फिर बाद में उन्हें पहले हिंदी में जोड़कर फिर उनका अंग्रेजी अनुवाद करें। उन्हें पहले हम हिंदी में कोशिश करेंगे जोड़ने की अपने माइंड में कि उसमें की लगना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, फिर हम उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम हिंदी निकाल, मतलब आप इसे भी ना देखें तो सिर्फ ये चीज समझ लें, पहले हमें हिंदी निकालनी है वाक्य की, फिर हम उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। वाक्य में पर्याय हिंदी में अर्थ जब हम जोड़ते हैं, जब हम हिंदी में उसका अर्थ निकालते हैं तो की शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम की शब्द का हम प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग होता है? उसमें ही हो जाता है की क्या, की क्यों, की कब, की कैसे। तो इस तरीके का जब सेंस आएगा कि अगर क्यों नहीं, सिर्फ की क्यों, जैसे आई कैन नॉट से वेदर ही इज अ स्मगलर। एक वाक्य देखते हैं, आई कैन नॉट से वेदर ही इज अ स्मगलर। मैं नहीं कह सकता कि क्या वो स्मगलर है। तो यहां पर की क्या आया, क्या आया इसमें, की क्या।
तो जो अर्थ निकलेगा WH वर्ड जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, हम क्लॉज में क्या करते हैं, उसमें हम यूज नहीं करते, हम उसमें की क्या, की क्यों, की कैसे, ऐसी अर्थ नहीं निकलेगा उसमें, उसमें अलग तरीके का अर्थ निकलता है। तो नाउन क्लॉज आप यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट जो है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हमने क्या देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनने वाले वाक्य होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो हमें पता चल गया कॉम्प्लेक्स। अब हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबसे पहले हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह की होती है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो पहले हम नाउन क्लॉज को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव को, फिर एडवर्ब को। 3 वीडियो अपलोड होगी इससे रिलेटेड। तो पहले नाउन क्लॉज हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, तो मेनली हमारे लिए ये चीज है कि क्या, क्यों, कब, की कैसे, ऐसा हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे ऐसा आएगा। अब आपको इसकी डिटेल में आपको बताता हूं कौन कौन से वर्ड्स जो हैं इसमें यूज होते हैं। नाउन क्लॉज में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं वो देख लीजिएगा, साथ के साथ नोट भी करते चलें। अब रूल 3 जो है वो देख लें। देखिए की, इसमें की का प्रयोग होता है दैट, जैसे कि हम सभी को पता है की का प्रयोग होता है दैट। की क्या, की क्या, अगर आया की क्या तो इसका अर्थ होगा इफ या वेदर। इनमें से इसका अर्थ होता है कि क्या अगर कहीं है तो इफ या वेदर। कि जो अगर कहीं पे है, कि जो की अगर लैंग्वेज है तो यूज होगा व्हाट। कि कैसे, इसका होगा हाउ। ये आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलें। अगर कहीं आया कि क्यों, कि क्यों, इसका होगा व्हाई। कि जब या कब, कि कब, इसका होगा व्हेन। और इसी तरीके से कि कहां, अगर कहीं पर आया कि कहां या जहां तो होगा वेयर। देखिए ध्यान रखना हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम ये जो की क्या, की क्यों, की जो, की कैसे, की क्यों, की जब, की कहां, ये की वाला जो वर्ड्स है ये हिंदी में जब निकालेंगे तब ये नहीं आएगा। ध्यान रखना अगर नाउन क्लॉज है तो तब ये यूज होगा। तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब एक एक वाक्य देखते हैं किस तरीके से हम वाक्य को इसी बेस पर हम कंबाइन करेंगे। इसके अलग अलग रूल हैं वो आप देखना। देखिए अगर वाक्य में रूल 3 हो गया है, रूल 4, अगर वाक्य में दिस, इट का प्रयोग है तो दैट के प्रयोग से, दैट के क्या स्पेलिंग हिंदी बताई मैंने, की। अगर कहीं पे दिस, इट का प्रयोग है तो दैट के प्रयोग से कैसे करेंगे देख लीजिएगा। ही विल हेल्प यू, दिस इज सर्टेन। देखिए आपके सामने ये 2 वाक्य आ गए, सिंपल वाक्य आ गए। हमें कहने लगा एग्जामिनर की इसे कंबाइन करें और कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करें। तो आप क्या करेंगे, इसमें हम कंबाइन तो करेंगे, हम यूज करेंगे नाउन क्लॉज का। हम यूज करेंगे इसमें नाउन क्लॉज का। क्या होगा इसमें, देखिए अगर वाक्य जैसे हमारे पास ये वाक्य की शुरुआत जो दिस से हो रही है, अगर वाक्य की शुरुआत दिस से है तो इस वाले वाक्य को ऐसा कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। फिर इसके बाद जब वाक्य को जोड़ेंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे कि दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है कि he will help you, that he will help you।
अब जो वाक्य में अगर शुरुआत दिस से है तो दिस वाला वाक्य जो होगा उसे यहाँ पे लिख लेंगे, उसके ठीक बाद दैट का प्रयोग करके जो पहला वाक्य था उसे ऐसे यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर और भी तरह के अगर वाक्य आए, अगर ऐसा हो सकता है यहाँ पर दिस स्टार्टिंग में है, अगर दिस अगर बाद में आ जाए फिर किस तरह करेंगे वो भी वाक्य आप देख लें। Honesty is the best policy. Always remember this. देखिए उस वाक्य में क्या था, वाक्य की स्टार्टिंग में दिस था। अब इस वाक्य में क्या है, वाक्य के बाद में दिस है, या इट भी हो सकता है दिस की जगह, तो रूल वही रहेगा। तो अगर वाक्य के बाद में दिस है तो हम इसे दिस को जो है ये हमें हटाना पड़ेगा। अगर बाद में है तो हम हटाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में है तो नहीं हटाना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखना। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब वाक्य को एक करेंगे हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, इस दिस को हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, हमेशा याद रखना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is the best policy। देखिए एक शुरू का बता दिया, एक आपको बाद वाला भी बता दिया है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे। इस वाक्य को आप खुद बनाएंगे। The sun rises in the east. The sun rises in the east. This is a fact। इस वाक्य को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। तो आपको दिस और इट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो बात आती है, हम वेयर का प्रयोग करके, वेयर, WHERE, वेयर का प्रयोग करके हम किस तरीके से वाक्य को एक करेंगे। देखिए WHERE ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, वेयर का प्रयोग करके। देखिए अगर एक वाक्य में समवेयर आया हो, समवेयर आया हो, तब अगर एक वाक्य में समवेयर आया हो तब हम यूज करेंगे वेयर का। किस तरीके से, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। द थीफ hid himself। The thief hid himself somewhere, ऐसा भी कह सकते हैं यहां पर somewhere। The thief hid himself somewhere, अगर वाक्य में आया somewhere, जो मैंने आपको बताया ये somewhere यहां पे आ गया। The police could not reach there। देखिए ये वाक्य आपके सामने ऐसा आएगा, जब वाक्य में समवेयर हो, स्थान के बारे में कुछ जिक्र हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे वेयर का। तो इस वाक्य में क्या करेंगे, जो समवेयर है इसको हम हटा देंगे, इसको हमें हटाना है। जब भी हम वेयर का प्रयोग करेंगे तो द पुलिस कुड नॉट रीच्ड, और देयर को भी हम हटा देंगे। देयर समवेयर को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, वेयर का। तो वाक्य जो बाद वाला होता है उसे हम पहले बनाते हैं। द पुलिस कुड नॉट रीच वेयर। देखिए द पुलिस कुड नॉट रीच वेयर द थीफ hid himself। देखिए द पुलिस कुड नॉट रीच्ड, द पुलिस कुड नॉट रीच, पुलिस वहां पर नहीं पहुंच सकी। कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सकी, कि कहां, या कि जहां
पुलिस सॉरी जहां चोर ने अपने आप को छुपाया हुआ था, पुलिस वहां नहीं पहुंच सकी कि जहां चोर ने अपने आप को छुपाया था या अपने आप छुपा हुआ था। तो यहां पर यूज कर लिया हमने वेयर का। तो आपका ये भी हो गया। फिर वेयर के बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल जो है वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इफ वेदर, इसका मतलब क्या है हिंदी में? इफ वेदर का कि क्या, अगर वाक्य की सेंस हो कि क्या, इफ या वेदर। एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आप समझना। आई दिस मैन मे बी ए thief, I can not say। इस तरीके का वाक्य आपके सामने आएगा। देखिए क्या आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अगर वाक्य में मे माइट का प्रयोग हो। देखिए अगर आप कॉपी में लिख सकते हैं, अगर जो वाक्य है उसमें मे माइट आया हो, एक वाक्य में मे या माइट आ गया हो, जैसे कि यह आ गया मे माइट आए तथा संभावना हो। अगर वाक्य में मे या माइट आए और संभावना दिखाई जाए, अनसर्टेनिटी का भाव हो, अनिश्चितता का भाव हो कि वो कार्य, वो व्यक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वाक्य में इस तरीके से मे माइट आए और संभावना हो, तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग हो, तब मे और माइट जो हमने यूज किया है, तब मे माइट के स्थान पर इज, एम, आर, वॉज, वर अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। प्रेजेंट है इज, एम, आर, पास्ट है वॉज, वर यूज कर लेंगे। के स्थान पर इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार इसमें संभावना भी है, एक वाक्य में मे भी आया हुआ है, दूसरे में कैन नॉट आया हुआ है। तो क्या यूज करेंगे इसमें? हम मे माइट की जगह इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग करेंगे। तो बाद वाला वाक्य जैसे मैंने पहले बताया कि वो पहले यूज करेंगे आई कैन नॉट से। इफ या वेदर किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि क्या, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि क्या। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता कि क्या। दिस मैन, इफ दिस मैन इज, मे माइट की जगह क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट की बात है, कुड नॉट होता तो वाज हो जाता। तो दिस मैन इज ए थीफ। मैं नहीं कह सकता कि क्या यह व्यक्ति चोर है। ये आपके कॉन्सेप्ट, आई होप इफ वेदर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट थी, ये आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो रूल है वो देख लीजिएगा। व्हाट, अगर वाक्य में व्हाट, WHAT, व्हाट का कहां पर प्रयोग करेंगे? व्हाट का क्या बताया मैंने कि जो, व्हाट का बताया कि जो। व्हाट का प्रयोग अगर वाक्य में, देखिए अगर वाक्य में समथिंग आए, अगर वाक्य में समथिंग हो तब,
एक वाक्य में अगर हमारे वाक्य में समथिंग का प्रयोग है, किसका प्रयोग है, समथिंग का प्रयोग है, तब व्हाट का प्रयोग करके समथिंग हटा देते हैं। किस तरीके से वाक्य आएगा वो भी देख लीजिएगा। शी सेज समथिंग, she says something, it is, दूसरा वाक्य आया, it is not true। देखिए मैंने बताया बाद वाला वाक्य पहले यूज करेंगे, पहले बनाएंगे। it is not true, it is not true she says something, उसने कुछ कहा, it is not true, वह सही नहीं है। तो इस वाक्य को जब यूज करेंगे, it is not true, it is not true, बाद वाला वाक्य पहले लिख लिया, इट इज नॉट ट्रू, उस यह सही नहीं है, कि जो उसने कहा, कि जो उसने कहा। तो कि जो में व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट, और समथिंग मैंने बता ही दिया, समथिंग आया तो हम व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। इट इज नॉट ट्रू व्हाट शी सेज। एक वाक्य आपको दे रहा हूं, या आप खुद करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे पर मैसेज भी कर सकते हैं। मोहन गेव यू समथिंग, मोहन गेव यू समथिंग, प्लीज लेट मी नो। इस वाक्य को आपको कंबाइन करना है। अगर वाक्य में अब हम व्हाट का हो गया आपका रूल, अब इसके बाद व्हाई का प्रयोग कहां पर होगा, किस तरीके से होगा, वो भी देख लीजिएगा। अगर वाक्य में देखिए वाई का प्रयोग देखते हैं अब, अगर वाक्य में रीजन REASON रीजन दिया हो, तब ऐसा हो सकता है वाक्य में जो है रीजन दिया हुआ हो, तब हम यूज करेंगे व्हाई का। किस तरीके से सेंटेंस होगा आप देख लीजिएगा। टीचर scolded the students, टीचर scolded the students, none, दूसरा वाक्य है none of us knew its reason। देखिए वाक्य आपके सामने दो आ गए हैं, टीचर scolded the students, none of us knew its reason। तो इस वाक्य में, इस वाक्य को जब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, रीजन आया हुआ है तो रीजन को हमें सबसे पहले हटाना है। ध्यान रखना, रीजन अगर किसी भी चीज में जो मैंने आपको बताया, जैसे समथिंग है, समथिंग में समथिंग हटेगा, व्हाट यूज होगा, इस तरह इसमें रीजन भी हट जाएगा, तब हाई यूज होगा। बाद वाला वाक्य पहले बनाएंगे, कैसे हो जाएगा ये वाक्य, नन ऑफ अस न्यू व्हाई। अब इसे पूरे को हटा दिया हमने, व्हाई, नन ऑफ अस न्यू, हम नहीं जानते कि क्यों। अब इसका अर्थ क्या हो गया, कि क्यों, क्या हो गया इसका अर्थ, कि क्यों। तो कि क्यों नाउन क्लॉज है, नन ऑफ अस न्यू, हम नहीं जानते थे, हम में से कोई नहीं जानता था कि क्यों टीचर, कि क्यों टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स। देखिए ये आपके सामने व्हाई वाला भी रूल हो गया है। इसके बाद हम यूज करेंगे हु।
WHO, who. WHO, हु का मतलब क्या बताया मैंने कि कौन। हु का मतलब होता है कि कौन, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि कौन मतलब हु। हु का मतलब हो गया कि कौन। अगर वाक्य में someone हो तब, अगर वाक्य में someone यूज है तो तब हम यूज करेंगे हु का। कैसे वाक्य आएगा आपके सामने वो देख लीजिएगा। someone stole my books, someone stole my books। आपके सामने एक वाक्य आ गया someone का, I don't know। दूसरा वाक्य हो गया I do not know। देखिए someone stole my book, किसी ने मेरी जो पुस्तकें हैं वो चुराई। I don't know, मैं नहीं जानता। तो पहले वाक्य, बाद वाले वाक्य को पहले यूज करेंगे I do not know, someone को चेंज कर देंगे हु चेंज कर देंगे। someone के बाद क्या यूज करेंगे हु। मैंने बताया जिसकी जगह मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो रीजन है, रीजन को हटा के वाई यूज करेंगे, समथिंग की जगह यूज करेंगे व्हाट। तो इसी तरीके से यहां पे someone की जगह यूज हो गया हु स्टोल माई बुक्स। कि कौन, इसका मतलब यह भी है कि किसने। देखिए someone stole, I don't know, मैं नहीं जानता हूं, who कि किसने, stole my books, मेरी पुस्तकें चुराई हैं। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट जो है आपके वो क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे हाउ। अगर वाक्य में HOW हाउ हो, हाउ का मतलब होता है कि कैसे। अगर वाक्य में हाउ HOW हाउ, अगर देखिए इसका मतलब है कि कैसे, कि कैसे। अगर वाक्य में वे WAY वे का मतलब होता है तरीका, या somehow दिया हो तब। अगर वाक्य में दे, वे या somehow दिया हो तब हम यूज करेंगे हाउ का। किस तरीके से वाक्य आएगा आपके सामने वो देख लीजिएगा। वी रीच्ड मेरठ somehow, हम मेरठ किसी तरीके से पहुंचे। I will tell you tomorrow। देखिए वाक्य आपके सामने है, वी रीच्ड मेरठ, आई विल टेल यू टुमारो। somehow यहां पर यूज है, मैंने बताया जिसकी भी जगह मैं आपको बता रहा हूं यूज करने के लिए उसे हम हटा देंगे। बाद वाला वाक्य पहले आई विल टेल यू टुमारो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। तो यहां पर यूज करेंगे हम हाउ का, कि कैसे। हम यहां पर यूज करें आई विल टेल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि कैसे हम वी रीच्ड मेरठ। देखिए आपके सामने एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं हम नैरेशन में। तो नैरेशन में जो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं, वेदर इफ का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम वाक्य को असर्टिव करते हैं। तो वो भी कौन सी क्लॉज होती है? डायरेक्ट नैरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो कौन सी क्लॉज होती है, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। और अब एक और
वाक्य का आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उससे आपको एक दो पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आई नो इट, ऐसा वाक्य है आपके सामने, आई नो इट, व्हाई डिड ही स्टील माई बुक्स। देखिए ये वाक्य आपके सामने अगर इस तरीके से वाक्य है तो अपने माइंड में जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम बनाते हैं WH वर्ड का, वो ही अपने माइंड में रखना है। आई नो इट, ऐसे वाक्य को ऐसे करेंगे, आई नो इट, आई नो, इसमें से इट हटा देंगे। जो इट होता है उसे हम हटा देते हैं जब हम यूज करते हैं नॉन क्लॉज। आई नो, फिर यहां पर वाई का यूज करेंगे, वाई, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस वर्ड्स में जो मैंने बताया इसमें वाई पहले से ही है। आई नो, मैं जानता हूं कि, क्यों, वाई का मतलब हो गया कि क्यों। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही इस तरह की जो स्पीच होती है, जो मैंने आपके रूल बताए हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं असर्टिव। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है ये होता है असर्टिव। फिर इसके ठीक बाद हम जो यूज करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट यूज। तो क्या सब्जेक्ट है? ही, वाई, ही। अब असर्टिव में हम डिड का यूज तो करते नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, व्हाई ही स्टोल माई बुक्स। देखिए आप जो है आपकी नाउन क्लॉज जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउन क्लॉज के किस तरीके के वाक्य होते हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्या हिंदी में अर्थ निकाल के उसका अर्थ बनता है वो भी नाउन क्लॉज, आई होप आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। इसी के लिए आपको अब मैं बता रहा हूं कौन सी एक्सरसाइज आपको करके लानी है, वो एक बार अपनी कॉपी में आप नोट कर लेने। आप एक्सरसाइज इसकी करके लाएंगे न्यू स्टाइल में। जो एक्सरसाइज नंबर 25, एक्सरसाइज नंबर 25 आपको करनी है। एक्सरसाइज नंबर 25 न्यू स्टाइल में, फिर इसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसे आप करना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।